बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC की जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है आपके सामने ओपन है। न्यू एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2024 जो है वो आ चुकी है और इसमें काफ़ी सारी जो जॉब्स हैं वो अनाउंस हुई हैं, इंक्लूडिंग टीचिंग जॉब्स भी हैं एंड प्लस नॉन टीचिंग जॉब्स भी हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, टीचिंग जॉब्स हैं वो ये सेकेंडरी स्कूल टीचर SST मेल कैंडिडेट्स की हैं। इस हवाले से मैंने डिटेल्ड वीडियो अपने फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस चैनल को वॉच करना चाहें तो वहाँ से वॉच कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सारी मैं टीचिंग जॉब के हवाले से इन्फॉर्मेशन अपडेट्स जो है वो अपलोड करता हूँ। तो अभी ये वीडियो मैं सेकंड चैनल के लिए बना रहा हूँ, तो इसमें जितनी भी नॉन टीचिंग स्टाफ की जॉब्स हैं वो यहाँ पर मैं आपको उस हवाले से डिटेल्स आपसे शेयर करूँगा। और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो जी 25 नवंबर 2024, ठीक है। और एप्लीकेशन जो है FPSC की वो ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है। तो अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन की सर्विसेज हमारी लेना चाहते हैं तो मैं 400 में ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करता हूं। तो आप सिंपली मुझे कमेंट करेंगे, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दूंगा, तो देन आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारे थ्रू सबमिट करवा सकते हैं। इसके अलावा जो PDF सिलेबस है वो भी मैंने बना कर रखे होते हैं, उसमें पास्ट ईयर के MCQs भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वो भी चाहिए हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको, क्योंकि वो मैं शेयर करता हूँ, मेरे अपने नोट्स हैं वो मैंने बना कर रखे हैं, उसमें पास्ट ईयर के MCQs भी इंक्लूडेड है। तो अगर आपको वो चाहिए हो तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई अपने चैनल पर, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उसको वॉच करते हुए आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर खुद सबमिट करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि केस नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर 204 है और ये है जी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। परमानेंट जॉब है, आपकी पे स्केल 17 है, सेकंड क्लास ग्रेड C के साथ अगर आपके पास मास्टर डिग्री होगी, ठीक है। सेकंड क्लास और ग्रेड C के साथ मास्टर डिग्री होगी किसी भी यूनिवर्सिटी की, ठीक है, तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये है कि आपके पास 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होता है वो भी होना चाहिए, फाइनेंस का हो, एस्टेब्लिशमेंट का हो या बजट का हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 22 से 30 साल है, प्लस 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन मिला लें तो 35 साल तक एज हो जाएगी। टोटल एक वैकेंसी या डोमिसाइल कोटा सिर्फ सिंध रूरल ओपन मेरिट पर है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी आपकी हो सकती है। फिर उसके बाद ये सेकेंडरी स्कूल टीचर के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ, ये मैं अपने फर्स्ट चैनल पर अपलोड कर दिया वीडियो। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर है सिविलियन स्टोर ऑफिसर ग्रेड 2 है। इसमें MPhil अगर आपके पास इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में होगा तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर 25 से 35 साल एज है, यानी 40 साल तक का अगर आपकी टोटल एज होगी, यानी 5 साल बीच में रिलैक्सेशन भी मिला लें। और नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 है। डोमिसाइल कोटा जो है वो पंजाब ओपन मेरिट पर है, ठीक है, 2 हैं सीट्स। फिर सिंध रूरल ओपन मेरिट पर 1 सीट है। फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा ओपन मेरिट पर 1 ही सीट है। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी हो सकती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो जॉब है वो है वर्क्स मैनेजर ग्रेड 2। इसमें आपके पास ये परमानेंट जॉब है और इसमें आपके पास BSc होनी चाहिए, इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेली कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह। तो इसमें अगर आपके पास है डिग्री तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट इसमें भी 25 से 40 साल तक आप इसको मिला लें। और वैकेंसी टोटल 1 ही है। डोमिसाइल कोटा जो है वो सिंध रूरल का है, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो नेक्स्ट है 208 पे, ये है जी रीसेटलमेंट ऑफिसर, ठीक है। और ये भी परमानेंट जॉब है और मास्टर इन, अगर आपने सोशल वर्क में मास्टर्स किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, 25 से 40 साल तक एज होनी चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 ही है। सिंध रूरल वाले इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग रावलपिंडी में होगी। फिर नेक्स्ट यहाँ पर 209 है, जनरल स्टाफ ऑफिसर जॉब है, ठीक है। और ये भी परमानेंट जॉब है। MBBS अगर आपने किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और 45 साल तक अगर आपकी एज है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल कोटा जो है यहाँ पर पंजाब ओपन मेरिट पे 2 सीटें हैं और सिंध रूरल ओपन मेरिट पर 1 सीट है। और पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी आपको अपॉइंट किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट नंबर पर है जी असिस्टेंट डायरेक्टर, पे स्केल 17 है, परमानेंट जॉब है ये भी। और इसमें आपके पास ग्रेड C के साथ मास्टर्स या बैचलर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, यानी BS है या मास्टर्स है तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, मेल कैंडिडेट्स के लिए। और मिनिमम वेट भी यहाँ पर मेंशन है, इसको आप देख लीजिएगा। एज लिमिट जो है वो 35 साल तक, टोटल 35 साल तक होनी चाहिए। टोटल 2 वैकेंसीज है यहाँ पर। डोमिसाइल कोटा सिंध अर्बन की 2 ओपन मेरिट पर सीटें हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो पूरे पाकिस्तान में आपकी कहीं पर भी हो सकती है। फिर 211 नंबर पर जो है वो है फिशरीज डेवलपमेंट कमिश्नर,
पे स्केल 20 है, परमानेंट जॉब है। इसमें PhD और MPhil वाले कैंडिडेट्स या MS वाले कैंडिडेट्स होंगे या बैचलर्स वाले यानी 4 इयर्स या मास्टर्स वाले भी हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके साथ साथ आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पर टोटल 50 साल तक अगर आपकी एज है इससे कम जितनी भी है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पर भी एक ही है और वो भी पंजाब ओपन मेरिट की है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जी यहाँ पर फेलो, पे स्केल 18 है, ये परमानेंट जॉब है। इसमें सेकंड क्लास ग्रेड C के साथ आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सोशोलॉजी, ठीक है। इनमें से कोई भी अगर आपके पास किसी डिसिप्लिन में भी डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। साथ में 2 साल का आपका इंटरनेशनल रिसर्च पब्लिकेशन भी आपके पास होनी चाहिए, 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और टोटल 40 साल तक आपकी एज हो तो आप एलिजिबल हैं। 2 यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं और जो डोमिसाइल कोड है वो पंजाब ओपन मेरिट पर और एक सिंध रूरल की है। फिर 213 नंबर पर जो वैकेंसी है वो है जी सीनियर रेडियोलॉजिस्ट, टेम्प्रेरी बेस्ड ये जॉब है, MBBS रिक्वायर्ड है यहाँ पर। और उसके अलावा यहाँ पर आपके पास 7 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। और टोटल 45 साल तक अगर आपकी एज है तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। एक ही वैकेंसी है इसमें भी और वो भी पंजाब ओपन मेरिट पर है। फिर नेक्स्ट है सीनियर पैथोलॉजिस्ट, इसमें ये भी टेम्प्रेरी जॉब है, पे स्केल 19 है, MBBS अगर आपने किया हुआ तो आप एलिजिबल है। 7 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 45 साल तक टोटल इसमें एज रिक्वायर्ड है उनको और एक ही वैकेंसी है पंजाब ओपन मेरिट पर। फिर नेक्स्ट है 215 जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स फीमेल, और ये भी टेम्प्रेरी जॉब है। बैचलर्स अगर आपने किया हुआ है इन इलेक्ट्रॉनिक्स या इससे इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री है, 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल है। और टोटल इसमें 38 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, इससे कम जितनी भी अप्लाई कर सकते हैं। एक ही वैकेंसी है वो भी पंजाब ओपन मेरिट की है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 216 पर जो जॉब है ये है जी प्रिंसिपल टेक्नीशियन की, टेम्प्रेरी बेस्ड जॉब है, पे स्केल 17 है। MSc अगर आपने रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं, या BSc अगर आपने रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पर टोटल जो वैकेंसीज है वो 15 है, काफ़ी सारी वैकेंसीज है। इसमें डोमिसाइल कोटा जो है वो मेरिट पर 1 है, पंजाब 8 ओपन मेरिट पर 7 है, वुमेन कोटा 1 सीट है, सिंध रूरल ओपन मेरिट पर 2 सीटें हैं, सिंध अर्बन ओपन मेरिट पर 1 ही है, और खैबर पख्तूनख्वा ओपन मेरिट पर 2 सीटें हैं, बलूचिस्तान ओपन मेरिट पर 1 है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद में, ठीक है। फिर उसके बाद ये नीचे इसकी कैटेगरीज भी लिखी हैं तो इसको आप देख लीजिएगा। फिर 217 नंबर पर है जी असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर, पे स्केल 17 है, परमानेंट जॉब है ये भी। इसमें अगर आपके पास BSc है एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी तो और प्लस आपके पास 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी हो, ठीक है। एज लिमिट यहाँ पर वैसे 28 साल तक है, प्लस 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन भी बीच में इंक्लूड कर लें तो 33 साल बन जाती है टोटल। एक ही वैकेंसी है, पंजाब डोमिसाइल कोटा है इसमें। और उसके बाद नीचे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं। अच्छा, इन इंस्ट्रक्शंस को आप डिटेल से वैसे देख लीजिएगा, इसमें जो मेन पॉइंट है वो आपको बता देता हूँ। आपके पास ये वेबसाइट दी हुई है, इसके थ्रू आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवानी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाने से पहले आपने हमेशा अपना चालान जो है वो सबमिट करवाना होता है। जब तक आप चालान नहीं सबमिट करवाएंगे तब तक आप एप्लीकेशन जो है वो सबमिट नहीं करवा सकते। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर डिटेल के साथ मेंशन है, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी FPSC के हवाले से जितनी भी अपडेट्स आती हैं, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो, आपका टेस्ट हो, शॉर्ट लिस्टिंग हो, इंटरव्यू लेटर्स हो या रिजल्ट हो, कुछ भी हो, उस हवाले से जितनी डिटेल्स है वो मैं अपने दोनों चैनल्स पर देता रहता हूँ। फर्स्ट चैनल जो है मेरा टीचिंग के हवाले से है तो उसमें सारी टीचिंग के हवाले से जितनी अपडेट्स होती हैं FPSC की हो या किसी की भी हो वहाँ पर अपलोड करता हूँ। और जो सेकंड चैनल पर जितनी भी अपडेट्स हैं FPSC PPSC व्हाटएवर कोई भी हो तो सारी डिटेल्स वहाँ पर इस हवाले से देता हूँ। तो एक और आपको चीज़ बता देता हूँ, उसको मैं बैक कर देता हूँ। तो यहाँ पे बस एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2024 आ जाता है। तो यहाँ पर आपने अगर एडवर्टाइजमेंट देखनी है तो इस पर क्लिक करेंगे नीचे, अदरवाइज जो चलान है पहले उसको डाउनलोड करना है तो यहाँ से क्लिक कर लेना सेकंड पे, और थर्ड ऑप्शन के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, बट पहले चलान सबमिट करेंगे तो उसके बाद आप एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। सो ये डिटेल्स जो मैंने आपसे शेयर कर दी एडवर्टाइजमेंट के हवाले से। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।